to our classes. प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने NW प्लस मोडी से लेकर के क्वेश्चन किया था, जिसमें कि पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था। एंड यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 to 4 सेल पर सबसे हाईएस्ट आ रही थी। हमें मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन करना था, जिसको लेकर के कि हमने कहा था कि अब यहाँ पर हम लूपिंग करेंगे, ये देखेंगे कि कहाँ से हम मूवमेंट अगर हम कराते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए तो कौन कौन से सेल अफेक्टेड होंगे। तो जैसा कि बताया गया कि एटलीस्ट 4 सेल्स लूपिंग के लिए हमें चाहिए। 1 सेल शुड बी एम्प्टी, रेस्ट ऑफ द 3 सेल्स मस्ट बी ऑक्युपाइड एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सो हियर द लूप इज फॉर्म from this cell to this cell, from this cell to this cell, and that way. So it is plus minus plus minus. Now अब हम दूसरी टेबल यहाँ पर बनाएंगे और बनाने के लिए जो हमारे सेल्स अफेक्टेड नहीं हैं उनकी वैल्यू पहले लिख लेंगे। सो एट सेल 1 1 दिस इज 20, एट सेल 2 3 इट इज 50 नॉट अफेक्टेड, एंड 3 4 40 नॉट अफेक्टेड। नाउ from minus to plus, so means 40 units will go to this one। जैसे हमारा यहाँ 40 आता है तो 40 plus 20 ये बैलेंस तो कर देता है, 40 plus 40 इसको भी बैलेंस कर देता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 40 है। अब ये 40 यूनिट्स हमारा यहाँ पर आएगा 2 पर। सो हियर इट इज 40 यूनिट्स at 2, and here already it was 10, so 40 plus 10 it becomes 50। और इस तरीके से जैसे 50 हुआ हमारा दूसरा टेबल तैयार हुआ। लेकिन अब हम यहाँ पर देखें 20 50 50 40 plus 40 80 40 100 and 40 plus 20 60। तो इस तरीके से हमने टेबल इंप्रूव कर लिया। अब हमें यहाँ पर दोबारा कॉस्ट कैलकुलेट करें और देखें कि क्या ये एलोकेशन फिजिबल है। सो हियर m plus n minus 1, so m plus n minus 1, m is 3 plus n is 4 minus 1, so that is 6। so 1 2 3 4 5, oh my god, this got degenerated। अब आप देखिए, दिस इज द फर्स्ट केस दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग हियर। ये डिजेनरेट हो गया। डिजेनरेट का मतलब नंबर ऑफ एलोकेशंस एक कम है। इस डिजेनरेसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नेग्लिजिबल अमाउंट का, जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी पोर्शन में बताया था विद द सिंबल एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन को जो कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट का है, इसका कोई वेट नहीं है, ये मान लेते हैं और इसको हम एक ऐसे सेल को एलोकेट करते हैं जहाँ से कि लूप फॉर्मेशन की अगर जरूरत पड़े और वो लीस्ट कॉस्ट सेल हो तो हमें आसानी होगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन इस पर्टिकुलर सेल को अगर हम एलोकेट कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ एलोकेशंस पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लें टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आती है। सो हियर 140 एप्सिलॉन इनटू, एंड अगर एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर है जिसमें कि अगर कुछ जिसमें जोड़ा जाए तो उस पर्टिकुलर नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दैट इज अगर एप्सिलॉन किसी नंबर से निकाला जाए, से जैसे k प्लस ई इज इक्वल टू k इटसेल्फ, k माइनस ई इज इक्वल टू k इटसेल्फ। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी इसका कोई इम्पैक्ट एज सच नहीं आता है, तो इसको हम 0 मान सकते हैं इसकी कॉस्ट को, क्योंकि इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज 240, so 240 here, then 100 250 and 40 and 0। so here 1 2 3 4 5 6, so here it is 0 5 4 9 4 13 4 17 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7। that way it comes out to be 770। अब हम फिर ये देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन तो हमने जो था कर लिया। अब हम जल्दी से दोबारा टेस्ट करते हैं कि ये
इसकी ऑप्टिमलिटी एट 770 पर जो टोटल कॉस्ट आई, क्या वही हमारी ऑप्टिमम कॉस्ट है? तो इसके लिए हमें यू आई मोडी मेथड से एंड वी जे हमें निकालना पड़ेगा। से दैट दिस इज यू आई, हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं, जैसा कि हमने फार्मूला बताया, सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। तो एक हम निकाल कर दिखाते हैं, से 1 कॉस्ट, सो C11 is equal to U1 plus V1. C11 is 7, U1 is 0, V1 is to be found out, so V1 is equal to 7. So here 7. So this way 0 plus 7 is 7. In the same fashion 0 plus 3 is 3. Here occupied cell 0 plus 6 is 6. इस तरीके से हम -6 minus 5 is 1, and now 3 minus 1 is 2, 6 minus 1 is 5. So U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 हमने सारा कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एम्प्टी सेल्स के लिए। सो डेल्टा आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। सो हियर say first empty cell is 1 3, so delta 1 3 is equal to u1 plus v3 minus c1 3. u1 is 0, v3 is 3 minus c1 3 is 8, so here it is -5. so अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे। now इसको -5 यहाँ पर स्क्वायर में नीचे लिख देते हैं, से दिस इज -5। so ये सारे क्लियर हो गए। नाउ फॉर दिस वन 7 minus 1 that is 6 minus 4 plus 2, अभी भी ये plus 2 आ रहा है, इसका मतलब एक बार हमें इम्प्रूव करना होगा और देख लेते हैं। 6 minus 1 5 minus 10 that is -5, so here it is favorable। 7 minus 5 that is 2 minus 2 is 0, so all right। 3 minus 5 7 minus 5 2 minus 2 okay, 3 minus 5 that is -3 minus 6 minus 9, and here 6 minus 5 1 minus 5 that is -4। so अभी भी हमारा ये ऑप्टिमम नहीं है, क्योंकि सेल 1 2 के लिए हमारी जो कॉस्ट है वो पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब अभी भी हमें एक बार ये इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो दूसरा सेल हम बनाते हैं और हमारा जो मूवमेंट होगा वो here it is say this one, so this is plus, here minus, plus minus। अब हम यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन करेंगे, यहाँ पर माइनस ये हट जाएगा। तो अब हम दोबारा करते हैं, ए बी सी डिमांड 1 2 3 4, supply 7386 7 3 8 6 60, 4 2 5 10 4 2 5 10 100, 2 6 5 1 2 6 5 1, and here it is 40। now the demand is 20 50 20 50 50 80 200। जो सेल हमारे अफेक्टेड नहीं है तो उन पर हम एलोकेशंस पहले से कर सकते हैं। सो हियर इट इज 40, सो दैट हमें ऐड करने में आसानी हो। एट 5 दिस इज 50, दिस विल नॉट चेंज, एंड हियर एट 140 दिस विल नॉट चेंज। नाउ मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन हमें यहाँ करना है। हमारी फ्री यूनिट यहाँ पर है, से दिस हैज टू बी 50 here, so we can make 20 because 20 is required here, so we can make 20 here। जैसे ही हमने यहाँ 20 किया, यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, 40 से माइनस करेगा, सो एप्सिलॉन की जगह पर हमारा 20 आ जाएगा, राइट। एंड हमने 20 यूनिट्स यहाँ से लिया 2 से, सो हियर इट इज 30, सो 30 20 50 20 50
40, 40 and again it is 100, 100, 60. So इस तरीके से हमने एलोकेशन इंप्रूव किए। अब हम टोटल कॉस्ट इस स्टेज पर चेक करते हैं और अभी हम डायरेक्टली CIJ और ये कैलकुलेट करेंगे जिससे कि जल्दी हो। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 3 into 20 that is 60, 240, here it is 80, 60, 100, 250 and 40. So total is 0, 5 4 9 6 15 8 5 13 23 4 3 7 27 7 7 13 33 3 3 2 5 730. Now this time the total cost is now reduced to 730 from 770. You see earlier it was 970. हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट किया, कॉस्ट फिर रिड्यूस हुई 770, दोबारा हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट किया, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई, नाउ इट इज 730. अब क्या इससे भी नीचे जाएगा? तो अब हमें यहाँ पर फिर मोडी मेथड से UI एंड VJ हम फास्ट करते हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए इस बार हमने U2 को 0 मान लिया, so here 0 plus 4 that is 4, 0 plus 2 2, and this cell 0 plus 5 5, up 2 plus 1, so 2 plus 1 is 3, 1, 5 plus 1 is 6 and minus 4, 5 minus 4 is 1. So इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पर हम डेल्टा IJ से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। से फॉर एग्जांपल डेटा IJ is equal to UI plus VJ minus CIJ, so 1 1. So delta 1 1 is equal to that is U1 plus V1 minus C11. U1 is 1, V1 is 4 minus C11 is 7. So 4 1 5 2 7 minus 2. So here it is minus 2. अब इसको हम डायरेक्टली करके आपको दिखाते हैं। 5 plus 1 6 minus 8 that is minus 2. So इसके लिए माइनस है। Now 5 plus 0 5 minus 10 that is minus 5. So here it is minus 5. 4 minus 4 that is 0 minus 2. So minus 2. 2 minus 4 that is minus 2 minus 6 minus 8. And 5 minus 4 that is 1 minus 5 minus 4. So luckily now it is an optimum solution. The cost is total cost is 730 because जितने हमारे एम्प्टी सेल्स हैं सबके लिए नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब हमारा ये ऑप्टिमम कॉस्ट है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। So that's how we could calculate the optimum cost by applying NWC Northwest Corner Rule इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के लिए एंड ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए हमने मोडी इस्तेमाल किया और इस तरीके से हम ये ऑप्टिमम कॉस्ट 730 भी फाउंड। सो आई होप दैट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप अगर आपने लाइक किया है सो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।